व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। जैसे स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, ये 2009 तक का ग्राफ है, 2009 से आगे तक का। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होता है वो मैंने बताया था। प्लस मार्केट अगर खुद का एंगल चेंज करता है तो ट्रेंड लाइन भी हमें कैसा करना होता है, ट्रेंड लाइन का एंगल भी चेंज करते करते हम लोग को एक 80 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 75 डिग्री सेल्सियस वाला एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है, और जिसके थ्रू हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, राइट। तो यहाँ तक हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सीखा। अभी अगर मैं 2009 से अभी तक का मार्केट को फिर से एक एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो अगेन एक रीज़न समझो। जब भी एक क्रैश होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 2008 का एक क्रैश हुआ था, राइट, उसके बाद अगर आप चाहो तो वही ट्रेंड लाइन भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस एक प्रॉपर मतलब आपको मिलने के लिए क्रैशेस के बाद आप अगेन एक दूसरा भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो वो कैसा होगा और वो कैसे आपको ड्रॉ करना है उसका एक रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2009 से हम लोग ये अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, बेसिकली इसके साथ ये वाले पॉइंट के साथ ये वाला भी पॉइंट मैच हो रहा है। तो यहाँ तक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ और चार्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करके आगे लेके जाते हैं, तो देखो एक और पॉइंट यहाँ पर मैच हो रहा है, राइट। तो हमें जस्ट वेट करना है कि ये वाला पॉइंट ब्रेक हो रहा है, मतलब ट्रेंड जो जा रहा है वो उसी ट्रेंड लाइन के थ्रू ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगेन हम लोग अगर इसको स्क्रॉल करके देखते हैं तो अभी ये जो ट्रेंड ले रहा है वो बेसिकली ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हमें यहाँ पर अगेन एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ट्रेंड लाइन की तरफ जाएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगेन एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करेंगे। जैसे ये एक पॉइंट मैच हो रहा है, ये भी पॉइंट मैच हो रहा है। तो अगेन अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको भी एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि कैसे शेयर मार्केट, कैसे आपको ये ट्रेंड फॉलो करना है। अभी अगर यहाँ से आप देखोगे प्रॉपरली तो आपको ये पता चलेगा कि ये दूसरी ट्रेंड लाइन का एंगल अगर आप देखोगे तो वो लगभग कितना है, 45 डिग्री का है। और मैंने कहा था 45 डिग्री से आप आपका जो भी लॉन्ग पोजीशन, मतलब फॉर एग्जांपल एक अगेन एक चीज़ ध्यान देना, ये वीकली ग्राफ है। वीकली मतलब हम लोग जो पोजिशनल बेस के ऊपर जो कुछ भी ट्रेड लेते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म का पोजीशन हो, जैसे हम लोग निफ्टी अगर 1-1.5 साल में तेज़ी होती है तो वो लेट सपोज कि उसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म होने वाली है। इधर हम लोग ने जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होता है तो वह कहाँ पर बुक करे एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैंने कहा था जो भी 45 डिग्री वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, मतलब ये वाली, तो ये जहाँ पर भी ब्रेक होती है वहाँ पर आपको जो लॉन्ग पोजीशन हो वो स्क्वायर ऑफ करना होता है। बट उसके भी आगे जो प्रॉफिट बुकिंग होती है गाइज, वो मैंने आपको कहाँ पर बताया था। जैसे यहाँ से अगेन एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मैंने कहा था ट्रेंड लाइन के ऊपर एक और ट्रेंड लाइन ऐड है, ऐसे हमें करते जाना है जैसे मार्केट उसका ट्रेंड चेंज करता है तब तक। तो ये वाली लाइन का अगर आप एंगल देखोगे तो वो लगभग अगेन जैसे मैंने कहा था 70 to 80 डिग्री सेल्सियस का एंगल बन रहा है। तो समवेयर अराउंड यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक करना चाहिए, जो कुछ भी होगा अपने ट्रेंड लाइन के थ्रू। और यहाँ पर अगर कोई जो मतलब जो लॉन्ग में है, काफ़ी होल्डिंग रखते हैं, उनको यहाँ पर एग्जिट होना होता है, राइट। अभी ये वर्क कैसे किया गाइस, जैसे मैंने हरदम आपको कहता हूँ, इसका अगर मैं ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली मैच करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली पॉइंट्स कैसे होते। तो अभी अगर ये डेटा देखोगे, ये 45 डिग्री वाला सेल्सियस मैंने कहा था कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से अगेन एक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, और 45 डिग्री वाला सपोर्ट टूट गया, मतलब यहाँ पर एक मंदी आने वाली थी। तो ये मंदी आपका प्रेडिक्ट हो गया यहाँ पर। और मैंने कहा था ये सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो जैसे आप देखोगे ये दूसरी वाली ट्रेंड लाइन जो हम लोग ने ड्रॉ की थी, समवेयर अराउंड वहीं से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया। ये वाला सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, वही एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया,
और यहाँ से अभी एक मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग हो। मैंने एक चीज़ आपको कही थी, जैसे ये वाला क्या होता है, एक चीज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो क्रैशेस होते हैं गाइस, वो बहुत टाइम के बाद आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला क्रैश नहीं होगा, बस मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि क्रैश जो होते हैं, अगर आप ये डेटा देखोगे तो ये देखो 2015 या 16 में क्रैश हुआ था, जो बड़ा क्रैश जिससे कहते हैं, तो वो वहाँ पर हुआ था। उसके बाद ये छोटे मोटे क्रैशेस होते हैं, वो करेक्शन होते हैं, सॉरी करेक्शन होके मार्केट अगेन अपसाइड रैली लेता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2020 में ही एक क्रैश हुआ है, तो अगेन मुझे नहीं लगता अभी यहाँ से अगेन एक क्रैश देगा। अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी का लग रहा है थोड़ा बहुत क्रैश देने जैसा एक सिनारियो है, बट निफ्टी का नहीं है, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे ऐसे शेयर्स है गाइज। मैं इसके लिए ऐसा भी कह रहा हूँ, इसके पीछे के लॉजिक समझो। अभी जो रिलायंस 2000 का भाव है, राइट, अभी वो 900 के लेवल या 800 के लेवल से 2000 गया था। तो आपको लगता है कि वो अगेन 800-900 ब्रेक करके अगेन फर्दर और डाउन चला जाएगा? तब तक इन्वेस्टर रुकेंगे वो क्रैश होने तक, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम लोग सीखते हैं कि मार्केट या कोई शेयर्स अगर 30% गिरता है तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। तो वैसे सेम अगर 2000 अगर रिलायंस है या तो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर्स है, वो लगभग 30-40% गिरने के बाद, मतलब थोड़े बहुत नीचे आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर लोग बाय करेंगे और अगेन मार्केट एक बाउंस बैक लेगा। तो निफ्टी का जो मुझे जो सिनारियो लगता है वो दरअसल क्या होगा, अभी यहाँ से मुझे ये पर्टिकुलर ये वाला लो टूटेगा ऐसा नहीं लगता। आइदर एक डब्ल्यू पैटर्न, जैसे हम लोग ने मेरा जो ग्रुप है वहाँ पर देखा होगा, हम लोग ने एक न्यू पैटर्न सीखा था, एक डब्ल्यू पैटर्न। तो ये लगभग ये यहाँ तक आ सकता है और अगेन यहाँ से एक बाउंस बैक लेके एक पॉजिटिव रैली हम लोग देख सकते हैं। अभी वो डब्ल्यू पैटर्न भी कैसे, अब मैं आपको एक और निफ्टी का में ही एक और बार बना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो एक जो रैली हुआ था उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेता है मार्केट, अगेन थोड़ा बहुत नीचे जाता है। डब्ल्यू पैटर्न अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये एक डब्ल्यू का पैटर्न है बेसिकली। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन के अगेन एक अपसाइड हाइक मिलता है मार्केट में। या तो फिर अगेन अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो थोड़ा बहुत डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, बट वैसा ही एक पैटर्न है। शेयर मार्केट यहाँ से नीचे आया था, अगेन यहाँ तक रिट्रेस हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया और अगेन एक रिट्रेसमेंट हुआ है। तो वैसे सेम अभी भी क्या हो सकता है शेयर मार्केट में, ये बेसिकली एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर है ही, बट इसको अगर हम लोग मंथली डेटा करते हैं तो मंथली डेटा में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो अभी ये मंथली डेटा में कहीं पर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ तक रिट्रेस हुआ है, अगेन थोड़ा बहुत नीचे आएगा और अगेन मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर एक वे है शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट करने का, जिसके थ्रू आप ये ट्रेंड लाइन के थ्रू भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। इधर कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे मैंने कहा था कि रिलायंस अगेन 800 लेवल आके और नीचे नहीं जाने वाला है गाइज, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी पैसा खुद का, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बहुत बिलियंस में इन्वेस्टमेंट होता है, वो लगभग उनका भी एक रूल्स होता है कि जो भी महीने का जो भी उनके पास कुछ डिपॉजिट होता है वो पैसा उनको लगाना ही पड़ता है, मोर देन 70%। उनके कुछ रूल्स है। ऐसा नहीं है कि मार्केट करेक्शन जोन पे है तो वो पैसा ना इन्वेस्टमेंट करके थोड़ी देर के बाद इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा नहीं होता। उनको एनी हाउ वो पैसा इन्वेस्टमेंट ही करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देगा, अगेन इन्वेस्टर आएंगे, अगेन बायर सेलर के बीच में, जैसे मैंने कहा था कुछ फाइट्स होती है। वो मेरे जितने भी लोग संडे के सेशंस अटेंड करते हैं उनको पता होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा बायर सेलर के बीच में अगेन फाइट्स होती है और मार्केट एक बाउंस बैक लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर क्रैश नहीं है, एक करेक्शन दे सकता है, अगेन ऊपर मार्केट जा सकता है। बट ये बेसिकली निफ्टी का ग्राफ है। बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत अलग सिनारियो है, क्योंकि निफ्टी ने बहुत सारा ऑलरेडी हाइक जा चुका है। अगर आप ये वाला देख रहे हो तो बहुत सारा रिकवर कर चुका था, बट बैंक निफ्टी उतना रिकवर नहीं किया है, उसने बहुत लो पर ही है। तो उसके लिए उसका जो पैटर्न है वो बेसिकली एक पोल एंड फ्लैग जैसा है मंथली ग्राफ में। तो बहुत एक हम लोग देख सकते हैं, एक नीचे का रैली देख सकते हैं, बट अगेन एक डब्ल्यू पैटर्न होगा। इधर अगर वो पोल एंड फ्लैग होता है तो बैंकिंग के सारे शेयर बहुत ही नीचे आ सकते हैं। और बैंकिंग में बेसिकली
निफ्टी में बहुत सारे बैंकिंग के शेयर्स का भी हाई वेटेज है, जैसे HDFC बैंक हो, कोटक हो, तो ऐसे हाई वेटेज स्टॉक्स भी है। तो निफ्टी को भी थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है। तो थोड़ा बहुत मतलब निफ्टी जो है वो डबल बॉटम फॉर्मेट बना सकती है, और बैंक निफ्टी है जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना सकती है। उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको कल या परसों के दिन बना के दूंगा। अगर कुछ कमेंट्स आते हैं कि हमें बैंक निफ्टी का भी प्रिडिक्शन चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा आपको, कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो ये बेसिकली एक ऑल ओवर एक सिनारियो है मार्केट में। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और अगेन एक और चीज़ में जैसे मैं कह रहा था, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर भी कुछ हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। देखो यहाँ से भी अगर एक लाइन आप ड्रॉ करोगे और वो लाइन जब भी ब्रेक होती है, तो वह उस समय उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, मतलब जहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो यहाँ तक आपका जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो आप करके अगेन एक फ्रेश यहाँ से एक सपोर्ट ले रहे हैं मार्केट, तो यहाँ पर एक न्यू पोजीशन आप मार्केट में ये कर सकते हो, ओपन पोजीशन रख सकते हो। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जिधर भी होती है, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक और क्लोन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी अगेन प्रॉफिट बुकिंग आप करना चाहो तो ये ट्रेंड लाइन के थ्रू आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।